हेलो। आज हम करने वाले हैं 75 शॉर्ट कलर्स। इसमें हमको एक एरे दिया है गया है नम्स नाम का। एंड उसमें एन ऑब्जेक्ट्स है और सारे ऑब्जेक्ट्स या तो रेड है, वाइट है या फिर ब्लू है। एंड हमको क्या उनको सॉर्ट करना है। और सॉर्ट ऐसा करना है कि पहले रेड आ जाए, फिर वाइट, फिर ब्लू, इसी ऑर्डर में। एंड रेड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 0 से, वाइट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1 से और ब्लू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 से। तो अगर मान लो आपको 201 202 ऐसा कुछ भी दिया गया है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है शॉर्ट करके 001 222, ऐसे आपको शॉर्ट करना है। ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसमें आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगा के आपको ये सॉर्टिंग अचीव करनी है। लेकिन आपको एक टास्क दिया गया कि आप लाइब्रेरी सॉर्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम इसके लिए एक मॉडिफाइड बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी सर्च तो नहीं, लेकिन ये एक तरह से थ्री पॉइंटर अप्रोच है। 202 110 ये वाला एरे का एग्जांपल लेके करते हैं। तो हमारा जनरली क्या होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है। ठीक है। लो जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, हाई जो होता है लेंथ -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और मिड जो है जनरली ऑब्वियसली लो प्लस हाई बाई 2 से स्टार्ट होता है। लेकिन हम इस केस में मिड जो है, मिड को हम 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सारा एरे जो है उसको ट्रैवर्स करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये मिड जो है लेफ्ट टू राइट सब में जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है लो हाई और मिड ये सब इंडिसेस होंगे। तो हम देखेंगे, अगर यहाँ पे 0 है तो हम लेफ्ट की ओर फेंक देंगे। अगर 2 है तो राइट की ओर फेंक देंगे। अगर 1 है तो बीच में रखेंगे। ठीक है। मतलब हम अज्यूम ये करें कि लो जो है वो वो काउंट रख रहा है जीरोस काउंट, और हाई जो है वो काउंट रख रहा है 2 काउंट, और मिड जो है वो 1 काउंट। काउंट नहीं यानी पोजीशन, यानी नेक्स्ट 1 जो है वो इधर आना चाहिए। यानी अगर लो इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट 0 जो है वो उधर आना चाहिए। हाई अगर इधर पॉइंट कर, यानी नेक्स्ट 2 जो है वो इधर आना चाहिए। ठीक है। एनीवे, तो हम मिड के बेसिस पे चेक करेंगे। मिड जो है सबसे पहले इधर बनेगा 2। तो अगर मिड 2 बना, तो आप बताओ 2 जो है, हमने अभी क्या बोला था, 2 जो है राइट की ओर जाएगा। राइट की ओर जाएगा मतलब जहाँ पे हाई पॉइंट कर रहा है, तो हाई अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, 0 को। तो 0 और 2 जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमको क्या है, 2 को लास्ट में लेना है। 0 की बात अलग है, 2 को लास्ट में लेना है। ठीक है। तो 2 को लास्ट में लेने के बाद ये क्या बन जाता है स्वैप होके, ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। ठीक है। अभी हमको बस इतना पता है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो स्वैप हो चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाई को अपडेट कर देंगे। हाई को इधर से हटा के इधर ले आएंगे ना, कि अभी नेक्स्ट जो 2 आने वाला है वो इस पोजीशन पे है। हमको ये नहीं पता कि ये वाला एलिमेंट का क्या वैल्यू है। ठीक है। इसलिए हमने मिड को अपडेट नहीं किया। अभी हम दोबारा से चेक करेंगे, वहां पे देखो मिड जो है वहां पे 0 आ गया। तो 0 जो है हमने क्या बोला था, 0 जो है यहाँ पे हमने क्या बोला था, 0 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। मतलब क्यों? क्योंकि वो जो है लो है 0। तो अगर हम भी स्वैप करेंगे अगर उसको, तो किसके साथ स्वैप करेंगे, लो के साथ ही स्वैप करेंगे। लो के साथ स्वैप करेंगे तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो अपनी जगह पे यहीं पे रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया लो अपनी जगह पे। तो अभी लो जो है वो अपडेट हो जाएगा। क्यों? कि एक जगह भर गया ना, अभी जो नेक्स्ट जो लो आएगा वो इधर आएगा, लो। ठीक है। एंड उस हिसाब से मिड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मिड अभी फॉर श्योर उसको पता है कि हाँ ये जो एलिमेंट है मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो मिड भी बढ़ गया। एंड सेकंड में भी वही सेम सिचुएशन होती है, क्योंकि वहाँ पे स्वैप होता है, उसी सेम पोजीशन में स्वैप होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इस केस में भी दोनों अभी जो है अपडेट हो जाएंगे। मिड जो है इधर आएगा और लो जो है इधर आ जाएगा। इस केस में भी देखो दोबारा से 2 आ गया है। अगर 2 आ गया इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको इसको लास्ट में फेंकना है। ये 2 को लास्ट में, और लास्ट किसका था, हाई, यानी यहाँ इन दोनों को स्वैप करना है। इन दोनों को अगर स्वैप करोगे तो हम लोग, हमको कितना मिलेगा, 2 और 1 स्वैप हो जाएगा। तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हाई दोबारा से ठीक हो गया। ठीक है। और ये हाई जो है, अभी हाई एक पीछे अपडेट कर देंगे हम। ठीक है। एंड उसके साथ हम मिड अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये वाली वैल्यू कितनी है। हमने बस ये वाली वैल्यू चेक करी, हमने ये वाली वैल्यू चेक ही नहीं की। ठीक है। तो उस वैल्यू को हम दोबारा चेक करेंगे। हमने देखा 1 है, तो 1 है ना लो को अपडेट होना है ना हाई को अपडेट होना है, 1 अपनी जगह पे ही रहेगा। तो जब 1 है तो हम मिड को बस अपडेट कर दें, किसी को किसी के साथ स्वैप नहीं करें, बस मिड को ही अपडेट कर। ठीक है। ये एंड ये सेम चीज दोबारा से होगी। क्यों? क्योंकि मिड जो है वो दोबारा से इधर है, मतलब 1 है तो मिड इधर आ जाएगा दोबारा। अब देखो दोबारा से मिड जो है अभी हाई को क्रॉस कर गया, यानी मिड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई बन गया। तो इस केस में हम टर्मिनेट नहीं कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाई जो है उसके बाद से उसको सारे 2 मिलेंगे।
तो इस केस में हम टर्मिनेट कर देंगे। अब अगर ये सेम पोजिशन आप बोलो कि हाँ ये कंडीशन हम ये भी तो लगा सकते हैं, मिड मतलब मिड ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो लो होना चाहिए, तो ये केस जो है वो हमेशा ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि लो और मिड दोनों लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो दोनों या तो इक्वल होगी या फिर मिड बहुत आगे निकल जाएगा, तो ये केस हमेशा ट्रू होगी, ये व्हाइल लूप हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो ये केस है मिड ग्रेटर देन इक्वल टू हाई, बस यही केस आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये केस तभी लगेगा जब आपका मिड क्रॉस नहीं करता है, तो जब क्रॉस कर गया इसका मतलब ये समझ जाओ कि हम उस एरिया में घुस गए हैं जिस एरिया में ओनली टू है, ओनली टू, तो उसमें और हमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, वहां पे बंद कर देंगे। ये था पूरा का पूरा लॉजिक। एंड इसके लिए हम जब स्वैप करेंगे, हम स्वैप करेंगे बेस्ड ऑन एरे इंडेक्स, ठीक है, जो लो मिड हाई ये सब इंडेक्सेस है। हम इनका अगर वैल्यू बस खाली स्वैप कर दें वैल्यू, तो फिर दिक्कत ये होगी कि उनका फंक्शन के बाहर उनका वैल्यू रिप्लेस नहीं होगा, बस फंक्शन के अंदर ही वैल्यू चेंज होगी। हम उनको उनको एक्चुअल में रिप्लेस करना है, इसलिए हम एरे के बेसिस पे उनको स्वैप करने की कोशिश करेंगे। तो ये था लॉजिक। अब करते हैं इसको कोड। सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक इंट लेंगे लो लेंगे जो जीरो होगा, एक मिड लेंगे जो भी जीरो होगा, और एक हाई लेंगे जो जिसकी वैल्यू होगी नम्स डॉट लेंथ -1 के बराबर। ठीक है ना? ये सब करने के बाद हम एक व्हाइल लूप लगा देंगे। क्या कंडीशन था? मिड जो है वो हाई से छोटा या इक्वल होना चाहिए, और उस केस में अगर नम्स ऑफ मिड जो है, नम्स ऑफ मिड जो है जीरो बन जाता है, तो हमको क्या करना है, लो वाले का सब स्वैप करना है। तो हम कर देते हैं स्वैप लो किसका किसका, मिड और लो का। ठीक है, और इसके साथ हम नम्स एरे भी पास कर देंगे, क्योंकि हमने अभी बोला था हम जो है हम बाय वैल्यू पास अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो स्वैप नहीं होगा। तो हम बाय इंडेक्स पास करने वाले हैं। ठीक है, तो है लो को भी बढ़ा देंगे और मिड को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या क्या बनता है, दूसरा केस बनता है कि नम्स ऑफ मिड जो है वो 1 बन जाए। 1 बन जाए तो हमको कुछ नहीं करना, मिड को अपनी जगह पे आगे बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, स्वैप भी नहीं करना। एल्स एल्स में क्या बनता है, नम जो है वो 2 बन जाता है। तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको स्वैप कर देना है हाई के साथ मिड को, और हम नम्स पास कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ हमारा हाई जो है, हाई भी नीचे आएगा, और मिड जो है, नहीं मिड आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मिड जो है वो चेक करता रहेगा, हाई से जो वैल्यू चेंज होके आई है वो हो सकता है 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, गारंटीड नहीं है कोई और। ठीक है, तो इसलिए हम दोबारा चेक करने के लिए मिड को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ इस सब के बाद हमारे को लास्ट को एक स्वैप फंक्शन लिखना है। स्वैप फंक्शन इधर नहीं बाहर आएगा, वेट वॉइड स्वैप बनेगा। एक इंट ए मान लो, एक इंट बी मान लो, और हमने एक नाम्स भी पास किया रखा है जो एरे है। ठीक है, सिंटैक्स थोड़ा सा बस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसको बाद में फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, हम कैसे चेंज कर देते, एक इंट टेम्प लेते थे, टेम्प लेते थे, या फिर आप चाहो तो एक सिंपल एक लाइन में भी कर सकते हो बिना टेम्प वेरिएबल का। आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इंट ऑफ आई जो है वो बनेगा इंट ऑफ आई प्लस इंट ऑफ जे, इंट ऑफ आई प्लस इंट ऑफ जे। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में रख देना, एंड इससे माइनस क्या करना, इसमें माइनस करना इंट ऑफ जे इक्वल्स टू इंट ऑफ आई। ठीक है, आप ये सिंपल से कर सकते हो। इंट नहीं, सॉरी, हम नम्स पास करने वाले थे, गलती से मैंने हर जगह पे इंट लिख दिया। और ये इसमें हो क्या रहा है अभी मैं बता दूंगा, ये कैसे स्वैप कर रहा है आपको बता दूंगा। ठीक है, नम्स ऑफ आई, आई कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्यों? क्योंकि हम ए बी यूज़ कर रहे थे, तो ए बी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ये आप हर एलिमेंट के साथ कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप मतलब 2 डिजिट मतलब वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स है उनके साथ करा सकते हो। ठीक है, बिना टेम्प वेरिएबल का तुरंत रिटर्न करा सकते हो। क्या हो रहा है देखो, मान लो आप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ए जो है इंट ए जो है 4 है, इंट बी जो है 5, मतलब नम्स ए जो है 4 है, नम्स बी जो है 5 है। तो पहले ब्रैकेट में क्या बनेगा, 4 + 5 9 बन जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी की वैल्यू बन जाएगी 4, यानी बी बन जाएगा
4, लेकिन बी की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, तो 5 गुम हो गई, तो 4 बन गया, और 9 माइनस 4 कितना होना 5, तो नाम सेम है 5 चढ़ जाएगा, और नाम बी जो है वो तो यहाँ पे 4 बन ही गया। ठीक है, तो ये आप बिना टेम्प वेरिएबल का कर सकते हो स्वैप। चलो अभी इसको करते हैं सबमिट, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये करते हैं सबमिट। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, अभी एंटर मारते हैं। ठीक है, पास हो गया। इसके साथ अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O कैसे होगा, बिग O इस तरीके से हुआ, हमने एक लूप चलाई है मिड लेस देन हाई। ठीक है, एक अब कितना तक चलेगा, जब हमारा मिड जो है क्या है 0, मिड है 0, और हाई जो है लेंथ माइनस 1 तक, तो वर्स्ट केस में कहाँ तक जाएगा, पूरा मिड जो है स्टार्टिंग से लेंथ माइनस 1 तब तक जाएगा, मतलब हाई चेंज ही नहीं हो रहा, उस एरे में बस 0 और 1 ही है, तो हाई जो है वो कभी अपडेट नहीं हो रहा, तो हाई हमेशा लास्ट पे रहेगा। तो ये मिड जो है वो 0 से लेकर पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहा है, तो इसलिए हमारा वर्स्ट केस जो बनता है बिग ऑफ एन बनता है। ठीक है, इस केस में, एंड ये जो स्वैप ऑपरेशन है वो तो कांस्टेंट टाइम में बिग ऑफ वन में ही रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमने ना कुछ एरे लगाया ना कुछ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चीज़ लगाया, हमने बस एक सिंपल लाइन रिटर्न की है जहाँ पे दो नंबर्स एक दूसरे के साथ स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, एंड इसके साथ आपने आज का कोड कर लिया, मिलते हैं कल।